युद्ध हुआ और इंद्र दधीचि की हड्डियों का एक वज्र बना के लाए और उस वज्र में इनको भगवान का दर्शन हुआ। अच्छा, जब भगवान का दर्शन होता है तो हाल क्या हो जाता है, ध्यान दो। ये कहता है इंद्र से, इंद्र अब तेरी जीत होगी, मेरी हार होगी। तू माया से प्रस्त हो गया है, मेरी माया से जीत हो गई। इंद्र कहता है ये कैसी बातें कर रहा है? कहता है इसलिए क्योंकि तुझे स्वर्ग की गद्दी मिलेगी, मुझे बांके बिहारी की गोद मिलेगी। स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, ज्यादा इतराव नहीं, तो खास कुछ नहीं हुआ। जो स्वर्ग का राजा है इंद्र, वो बेचारा अभी तक कह रहा है कि मुझे मानव जन्म दो, मैं भजन करूं, तुम्हारे घर आऊं। हमारे पास तो मानव जन्म पहले ही है, इसलिए राधा नाम जपो, स्वर्ग वर्ग नहीं जाना हमने। अगर स्वर्ग जाना हो तो मेरी कथा ना सुनो, स्वर्ग तो तुम्हें मिल ही जाएगा, रोज मंदिर आके घंटी बजा दिया कर, हो जाएगा काम। कहाँ जाना है? जहाँ कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, जहाँ राधा कृष्ण, जिथे राधा कृष्ण पे चूल दे, जिथे राधा कृष्ण पे चूल दे, मेरे समडोरा मेरे समडोरा जाना है कि नहीं? उसकी टिकट है राधा नाम। मैंने इसके बदले तुमसे कुछ मांगा हो तो बोलो, क्योंकि ये संतों ने कृपा करके तुम्हारे तक भेजा है। इसको पकड़ लो दोनों हाथ से, दिल से, दिमाग से, छोड़ना नहीं। ये जो कथा सुन रहे हो ना, मुझसे पूछ रहे थे महाराज जी आपका जीवन बताओ, तो याद रखना इस कथा को मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है ढंग से, तो बोल कैसे रहा हूं? किसी प्रभु नाम से नाम बोल रहा है, नाम बोल रहा है। मैं तो अनाड़ी हूं, निपट अनाड़ी, अनजान अज्ञानी, लेकिन गोविंद वो है जो गूंगे से गवा दे। गोविंद वो है जो पंगु से पहाड़ उठवा दे। इसलिए कृपा का भरोसा रखो, सब काम करने वाला कृष्ण तैयार खड़ा है, विश्वास करो। मैं अपने जीवन का तजुर्बा बता रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। मैंने जीवन में बीकॉम की है, लेकिन अपने 10वीं क्लास तक के सब्जेक्ट्स में पंजाबी ले रखी थी। लेकिन ये तो सारे ग्रंथ ही संस्कृत में है। हमारे गुरु जी ने कहा कि नाम जपो, फिर कहा कि सत्संग करो, नाम का प्रचार करो। मैंने कहा मैं कैसे क्या करो, बस हम कह रहे हैं। हम आके बोले तो मैं आप ही पता नहीं लगा हम क्या बोल रहे हैं। वो सारी संस्कृत में गोविंद ने पढ़ा दी, सारा कुछ पढ़ा दिया। किससे? राम नाम और गुरु कृपा। वही तुम्हें सिखा रहे, वही तुम्हें बता रहे। हरि नाम जपो और गुरु अपने के संग आशीर्वाद लेके रहो। और गुरुजन कोई ऐसा नहीं होता जो आशीर्वाद ना दे। वो आशीर्वाद इस कीमत पे नहीं देते कि तुम 10,000 चढ़ाओगे तो आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद तो सबके साथ है। तुम इसलिए भी नहीं उनसे आशीर्वाद ले सकते कि तुम बड़े पुण्यवान हो, नहीं। जो गिरे हैं, जो अनाड़ी है, जो बह रहे हैं माया में, गुरु का आशीर्वाद उनके साथ ज्यादा है। कोई हॉस्पिटल के बाहर नहीं लिखा होता कि यहाँ रोगी ना आए, लिखा होता है यहाँ रोगियों का इलाज तसल्ली बख्श होता है। और साधुओं के बारे में लिखा होता है कि यहाँ बिगड़ी तिगड़ी आत्माओं का इलाज तसल्ली बख्श होता है। कोई कुछ कहे, तुम कथा सुन ली है, बात मान ली है, राधा नाम जपोगे, देखते जाओ यूं यूं यूं, कहाँ से दिल बदल जाएगा, दिमाग बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। और विचार बदलने का नाम ही है सत्संग। सत्संग कुछ और नहीं करता, विचार बदलता है। ले महाराज, इसके बाद कथा है हमारे परम प्यारे भगत शिरोमणि प्रहलाद जी की। मैं छठा स्कंद सुना के हटाऊं। कल मैंने अजामिल की बात सुनाई थी, वो भी छठे स्कंद का था। क्या जपता था? नारायण। चित्रकेतु की बात बताइए, क्या जपता था? शिव शंभु। और अब तीसरा है प्रहलाद। ये पिताजी ने जपने नहीं देते थे, लेकिन ये जपते थे नारायण।
परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज थोड़ी विस्तार से कथा सुना दो, प्रहलाद जी का नाम तो हमने बड़ा सुना है। कहा तो दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष वही जिसे भगवान मार करके धरती को जल के ऊपर स्थापित किया। जय विजय नाम के दो भाई थे जो राक्षस बन गए। ध्यान से सुनो, कथा थोड़ी विकट है और सुनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 3-3.5 घंटे हैं। ये कथा हम 7 दिन सुनाया करते थे और दोनों टाइम सुनाते थे। सवेरे 10 से 12 1 बज जाता, फिर प्रसाद पाओ 4 बजे, फिर आओ, फिर 4 से 7 8 बज जाते। तब भी कथा हम ढंग से, हमें लगता था कि पूर्ण नहीं सुना पाए। तुम 2.5-3 घंटे में सुन रहे हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। पीछे माताएं फुसर फुसर ज्यादा करती हैं, बस उसको कहाँ बिठाएंगे हो। जय अधिक ये चली सारी, जाओ 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 जल्दी जाओ। ये मेरे बाबा ना सुनाऊं, जब बाहर देखोगे ना फिर मैंने बंद कर देना। जय जय श्री राम। तो हिरण्याकश्यप चिढ़ गया था कि मेरे भाई को क्यों मार दिया। उसने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नारायण भगवान से, विष्णु भगवान से अपना बदला लूंगा। दैत्य वही है जो भगवान के भी भगवान बन बैठते हैं। और बुरा ना मानना, मेरी बात को अन्यथा न लेना, हम भी घर में भगवान ही बने बैठे। मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं बेटे को ये बनाऊंगा। हु आर यू? अपनी आई छींक रोक नहीं सकते। जरा सा किसी से देखना का तो अपने आप को देख पहला। ये धमकी किसे दे रहे हो? अपना पता नहीं, दूसरे को धमकी। ये काम बुरा नहीं मानना जी, मैं फिर कह रहा हूं, दैत्य वर्ग का है। भक्तों का ये काम नहीं है। भक्तों का तो ये काम है, चलो जैसी प्रभु की इच्छा। अच्छा हो जाए तो प्रभु का उपकार, कुछ हमें बुरा लगे तो समझ लेना कि भगवान ने हमारा कष्ट कटवा करके अपना बनाने की तैयारी कर ली है। हिरण्याकश्यप चिढ़ गया। उसने सोचा कि भगवान को मारना है। और देखो दैत्य, लेकिन विचार यही है कि अगर भगवान से मिलना है पड़ेगा ना मारने के लिए। और भगवान से कैसे मिले? तो उसके लिए करना पड़ता है तप। अब प्रश्न ये कि तप किसे कहते हैं? देखो तप में 2 शब्द है, ध्यान से समझना। त से तुझे, प से पाना है। तुझे में जो तुझे है उसके आगे ब्रैकेट में सबका तुझे अपना अपना है। जैसे विद्यार्थी का तुझे मतलब अंक पाने हैं, डिग्री पानी है। और उस पाने के लिए विद्यार्थी रात भर जगता है। मेला हो, शादी हो, कई बार नहीं जाता, खान पान कम करता है। ये उसका तप है, क्योंकि उसने डिग्री पानी है। गर्भिणी स्त्री वो 9 महीने तप करती है, क्योंकि तुझे उसका मतलब संतान को पाना है। और उसके लिए वो कितना तप करती है, कितना कुछ खाना छोड़ती है, कितना कुछ सहन करती है। दुकानदार का तप है कि अपनी दुकान सजा के बैठ जाता है, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, क्योंकि ग्राहक को पाना है। और उसके लिए कितना, कभी बाहर से जाता है, कभी अंदर से जाता है, झाड़ू तक लगाता है। जिसने पाना है उसके लिए जो करता है उसका तप है। और जिन्होंने भगवान को पाना है वो भगवान के लिए जो करते हैं वो उनका तप है। जैसे इस समय आप यहाँ बैठे कथा सुन रहे हो, दोनों घुटनों को मोड़ के बैठे हो, बच्चा कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी है कथा सुननी चाहिए। ये तुम्हारा तप है। घर में भी मंदिर में बैठो, नहीं बैठा जा रहा, फिर भी बैठो, वो तप है। एकादशी रखो। हर सनातनी हिंदू को एकादशी रखनी चाहिए। जो नहीं रखते वो दोषी है। मंगलवार, बुधवार, वीरवार ये व्रत रखो तो पुण्य मिलता है, ना रखो तो कोई खास फर्क नहीं। लेकिन एकादशी ना रखो तो दोष लगता है। हर 15 दिन के बाद आती है एकादशी। कैसे रखनी है? तो जैसे नवरात्रि रखते हो, आलू खा लो, स्वांग खा लो। वैसे तो ठीक यही है कि सारे दिन में 1 बार खाओ, नहीं मन मानता तो 2 बार खा लो।
फिर भी नहीं राजी तो 3 बार खा लो, फिर भी नहीं मानते तो मरो, जो मर्जी करो, लेकिन बस इतनी कृपा करो कि गेहूं ना खाओ, चावल ना खाओ, अन्न ना खाओ। समझ गए कि नहीं? पक्का करोगे काशी? अच्छा, जो जो नहीं करते थे अब करेंगे, कथा सुन के बात खड़ा करो। ओ बाबा, शुभ है। देख लो प्रधान जी, आपकी कथा सफल है। जय जय श्री राम। एक आदमी भी अगर सनातन धर्म की तरफ चल पड़े ठीक तरह से, ये सनातनी चीज है पुत्र, कहने से नहीं होगा हम सनातनी है, करना पड़ेगा। अभी माथे में देख रहा हूं सुने, अगर पूजा में आए हो, आरती में आए हो, ध्यान दो, अगर मंदिर में आना है तो पहले बोलो घर से स्नान करके आना कि नहीं आना। इसी तरह मंदिर की पूजा में आना है तो पहले अपना तिलक लगा के आओ। संत कहते हैं बिना तिलक के किसी का माथा देखने से तुरंत वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए। अब शगुनी इसलिए तिलक लगा के रखो। माथे सोना हिंदू का, गले में तुलसी माला नहीं, पीठ पे, गले में, कमर में जनेऊ नहीं, मुख में राम नाम नहीं, क्या हो तुम? आप तिलक लगाओ, अपने बच्चों को ये नियम दो, तिलक लगाओ। घर में भगवान पधराए हैं, उनको दिखाओ चंदन थोड़ा सा, फिर लगाओ। नहीं तो किसी गुरु से मंत्र लेके इसको पूरा विद्या से लगाया जाता है। 3 चीज गुरु बताएगा, तंत्र, मंत्र, यंत्र। जब ये तिलक लगाया जाएगा उस विधि से, तो एक तिलक लगाने का कितना लाभ है? जितना एक सोने के मंदिर बनाने का लाभ है, उतना एक तिलक लगाने का लाभ है। समझ आइए कि नहीं आई? इसकी विधि है। 2-4 मिनट लगेंगे, कभी मौका लगेगा तो सीखो, और सीख के उसके लिए 2-4 शर्तें हैं। पहले तो मैंने बताया कि कम से कम 2 घंटे 3 महीने नाम जपो, फिर आधा घंटा शुरू कर लो, आगे फिर घंटा कर लेना, फिर 1.25 घंटा अपने तरीके से बना लेना, ठीक है ना। और अपने अगर कॉपी पेंसिल भी रखना कि अब मैंने 1 घंटा शुरू कर लिया, मैंने 1.5 घंटा। फिर जब आओगे वो देखेंगे ना होमवर्क किया क्या है, कुछ किया धरा है नहीं, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। हमने मरना नहीं है। लालची गुरु, लोभी चेला, दोनों नरक में ठेलो ठेला। ठीक है, करोगे पक्का? जय जय। मैंने सोचा अपने आप बोल पड़ेगा, पर नहीं। बोल वृंदावन। अच्छा जी महाराज, सोचा तब करूंगा, लेकिन पत्नी को कह के गया मैं आऊंगा, जरा 4-5 साल 10 साल लग सकते हैं, तो तुम इंतजार न करना। शाम होते होते वापस आ गया। पत्नी का नाम था केयादू। क्या नाम था? देखो, पत्नी के साथ एक बड़ा सुंदर शब्द लगा है, धर्म पत्नी। धर्म पति भी सुना है कभी? पत्नी क्यों धर्म पत्नी कहलाती है? जो पत्नी, जो स्त्री अपने पति को धर्म की राह पे लगाए, उसका नाम धर्म पत्नी। और जो कहे मंदिर नहीं जाना, डीजे पार्टी पे जाना है, धर्म हट गया, पतन ही पतन, निराशा। जय जय श्री राम, जय जय। के यादव ने पूछा कि आ क्यों गए? हिरण्यकश्यप कहता है देवी, मैं गया था लेकिन अपशगुन हो गया। अपशगुन क्या हो गया? अपशगुन। जो हमारे शगुन है दुष्टों के, वही अपशगुन है। देवी में जाके बैठा ही था कि एक आम के वृक्ष पे बड़ा सा तोता बैठा था, चोंच खोल खोल के बोले नारायण नारायण नारायण। यादव मन में सोचने लगी, हे मेरे प्रभु, तेरी कृपा, इस दुष्ट से भी नाम निकला। अगर मैं अपने बाप की हूँ, माताओं को अपने बाप का बड़ा अधिकार रहता है, बड़ा उनका नाज रहता है। अगर मैं अपने पिता की हूँ, तो आज तेरे से श्रीमान जी मन ही मन सोचने लगी, एक माला तो जपवा के होंगी।
पत्नी को जितना नाज नखरा दिया है परमात्मा ने, इसीलिए कि अपने पति को धर्म की राह पे लगाया। क्या तो बोली मैं नहीं मानती, झूठ बोली, बताओ कोई तोते बोलते नारायण तुम तो कमाल ही करते हो। अरे भगवान वो तोता ही था, मैंने खुद देखा नारायण 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 बोल रहा, पत्नी क्यों नहीं। ध्यान दो, जिस समय स्त्री भी बोल रही थी यानी कयादू नारायण नारायण, और पुरुष हिरण्यकश्यप भी बोल रहा था नारायण नारायण, ध्यान दो, उसी समय गर्भ में आ गया भगत शिरोमणि प्रहलाद। हमारे यहाँ 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार भी है। स्त्री पुरुष नहा धो करके अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के मंदिर में माता निभा करके फिर संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाए तो भक्त घर में पैदा होगा, दानी पैदा होगा। और जब स्त्री कह रही हो कि फलां नायक बड़ा सुंदर है, पुरुष कह रहा हो कि फलानी स्त्री बड़ी सुंदर है, तो घर में गुंडा ही पैदा होना है। अगले दिन हिरण्यकश्यप चले गए और कयादू चली गई नारद जी के आश्रम में। गर्भ में कथा सुन रहा है प्रहलाद। जब गर्भ में बालक हो तो उस समय कथा सुननी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, नेगेटिविटी पर दूर कर देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, 100 साल तक तपस्या करी किसने? हिरण्यकश्यप। तुम ना देखो ना उधर, व्हाट इज दिस? बैजा माता कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। अभी समझ नहीं आ रही, बैठू के नंबर सबको बुलाते हो, ये भी कम नहीं है। तुम समझ रहे तुम कितने सारे मैं कल्ला हूं, वैसे कल्ला तो नहीं हूं, चलो, लेकिन दुनियादारी में तो कल्ला ही बैठा हो ना, तो नहीं हो, थोड़ा साफ हो, ठीक है, प्रेम से। मेरे कोई आता जाए तो मैं क्या जय जय श्री राम। अब महाराज 100 साल के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। हिरण्यकश्यप कहता कि वर दो, मैं मरूं नहीं। उसने कहा मरना तो जरूरी है, क्योंकि मरना तो मेरा भी लिखा है। ब्रह्मा जी थोड़ी लंबी उम्र पालेंगे लेकिन मरेंगे तो सही। तो कहा ठीक है, फिर वर दो कि ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न गीले में मरूं, न सूखे में मरूं, 12 महीने में से किसी महीने न मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अपने से मरूं, न पराये से मरूं। ब्रह्मा जी बेचारे बोले तेरी जो साधना है बड़ी कठिन है, चल मैं तेरे को वरदान देता हूँ। जैसे का वरदान देता हूँ तुरंत बोला मैं ही भगवान हूँ, हटाओ ये मूर्ति राम की कृष्ण की, मेरी मूर्ति लगाओ मंदिर में। खबरदार किसी ने कहा राम रामाय नमः, और सब बोलो हिरण्यकश्यप आए नमः। लोग डर के मारे कोई राम राम ना बोले, हिरण्यकश्यप 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 हिरण्यकश्यप। लेकिन नारद जी के आश्रम से जब पत्नी को लेके आया 100 साल के बाद, अब ये ना पूछना 100 साल तक गर्भ रहा, हाँ देवताओं का ऐसे ही है, जब मर्जी जन्म दे जब मर्जी ना दे। आदमी के लिए 9 महीने, पशुओं के लिए अलग, पक्षियों के लिए अलग। घर आया तो प्रहलाद का जन्म हुआ, बड़ा खुश हुआ, मुझे आज वरदान मिले, आज मेरे घर बेटा पैदा हुआ। बेटा 4 साल का हुआ, स्कूल गया, लेकिन पढ़ा पढ़ाया आया था गर्भ से, स्कूल की विद्या नहीं लेता और बैठ के दोस्तों के साथ कमरे में कीर्तन करता है, हरि नारायण 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 गो, हरि नारायण 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 गो, राम नारायण 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 गो, राम नारायण 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 गो। एक दिन इनका पिता आया, क्या कर रहे हो बेटा?
क्या सीखा स्कूल में? या पिताजी मैंने सीखा है हित्वा तम पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रय। हे बेटा, हे पिताजी, ये ग्रस्त अंधा कुआं है, इसे छोड़ दो, जंगल में जाओ, संतों की शरण लो, भगवान का भजन। मेरा बेटा होकर के मेरे घर में आग लगाता है, कैसे ग्रस्त अंधा कुआं, मुझे समझा जरा। देखो, एक शादी हो रही थी, दूल्हा जी बैठे थे, आगे नाच रहे थे, जीजा जी, चाचा जी, मामा जी। हमने एक जी को इधर बुलाया, इधर आ जी। कहता हाँ जी। हमने पूछा आपकी शादी हो गई? कहता हाँ जी। खुश हो? कहता नहीं जी। फिर नाच क्यों रहे हो? कहता ये भी पता। हम मरे, ये क्यों ना मरे? पिता को पता है कि मैंने सारी जिंदगी रो पीट के कैसे गुजारी है, बेटे को फिर उसी में फंसा देता है। अरे यहाँ कथा सुन रहे हो, तुम्हें पता है भगवान का होना ऊंची चीज है, तो अपने बच्चों को साधु क्यों नहीं बनाते? और इतना डर है तो दो पैदा करो, दो की जगह चार पैदा करो, दो को तुम रख लो, दो को महात्माओं को दे दो, उसे कुछ बनाए। हमसे कथा सुन के बोलो तुम्हारे जीवन में क्रांति आई कि नहीं? कल तुम्हारा बेटा भी किसी को कथा सुनाएगा, दुनिया का उद्धार करेगा। इसे बनाओ ना, ऐसा उसे ऐसा करो। अब तो गुरुजनों ने कहा राजा जी आप ना घबराओ, बच्चा है अभी फुसला गया, हम थोड़ा सा समझाएंगे, डंडा दिखाएंगे, अपने आप डर जाएगा। जो मर्जी करो, इसको बताओ कि मैं परमात्मा हूं। हिरण्यकश्यप तो चला गया। अब गुरुजनों ने कहा बेटा ये तुझे किसने सिखाया? प्रहलाद हंसने लगा। गुरु जी आप भी कमाल करते हो, ये किसी के सिखाए से नहीं आता, ये तो उसे आता है जिस पर वो कृपा करता है। अच्छा कृपा किस पे करता है? क्या इस पे कृपा करेगा, इन पे नहीं, या इन पे करेगा, उन पे नहीं? ऐसा नहीं है जी, ध्यान से सुनो। भगवत कृपा दीन का धन है। जो अपने आप को बेचारा मान लेगा, बेचारा जिसके पास कोई चारा नहीं है, निरुपाय, हमारे पास तो सारे चारे हैं, जिसको कोई सहारा नहीं है, बेसहारा, वो गोविंद को पुकारेगा तो गोविंद उस पर कृपा करेगा। भगवत कृपा दीन का धन है। अच्छा भगवान का एक नाम तो सुना होगा, दीना बंधु दीनानाथ। क्या है भगवान का नाम? और अकड़ बंधु अकड़नाथ, ये तो नहीं है भगवान का नाम। तुम अकड़े रहोगे, भगवान क्यों करेगा कृपा? गुरुजी बोले बहुत सीखता है तो भाई बहुत ज्यादा जानता है। खबरदार, स्कूल का लेसन याद करो। अंदर तो हैरान हो गए इसको कितना आता है, लेकिन दुनियादार है ना लोग। प्रहलाद समझ गए क्या कि दुनिया में रहना तो एक नीति सीख लो, तुम भी सीख लो कि दुनियादारों को दुनियादार की चीज दे दो। पत्नी क्या, पति क्या चाहता है? टाइम पे वस्त्र मिल जाए, खाना बना हुआ मिल जाए, पत्नी उसकी दासी मिल जाए, बात मान ले, बस हो गया। बाकी समय तुम्हें क्या कहता? कुछ भी नहीं, बैठ के राम राम जपो। पत्नी क्या कहती है? कमाई ला के दे दो, सब्जी ला के दे दो, समय पे जो जो कहे वो ला के दे दो। वो कुछ नहीं कहती, बैठ के राम राम जपो। कहाँ पत्नी कुछ कह रही है? उसे इन बातों से मतलब ही नहीं। उसे मतलब है कि घर में बच्चों के लिए दाना पानी ला के दे, बस। और अगर दोनों सज्जन हो तो आमने सामने बैठ के जब कीर्तन करो। यहाँ भी तो कीर्तन करते ना, एक दूसरे तालियां बजाते हुए, एक दूसरे के साथ पति पत्नी बैठ जाओ घर में, हरे राम राम राम। ये पति पत्नी, भाई बहन, बहने बहने आपस में कर सकती हैं। तो जब तुम ऐसे रोज रोज करोगे तो एक दिन गोविंद भी अपनी राधा को लेके आ जाएंगे, चलो हम भी करेंगे। कितना मुश्किल है बताओ। तुम्हें लगता होगा भाई ऐसे हो सकता है, और 100/100 हो सकता है।
बिल्कुल वहम ना पालना कि नहीं हो सकता, हो सकता नहीं, होता है। जहां कीर्तन की ढोलकी बजेगी, घुंघरू छनकेंगे, गोविंद भी क्षमा क्षमा आएंगे। लेकिन ढोलकी किस लिए बजे? ढोलकी उनके लिए बजे, इसलिए ना बजे कि मेरा बेटा पास हो जाए, चलो कीर्तन करा लो, पोता हुआ है, फिर पोते का कीर्तन तो ठीक है ही, उन्होंने बंद कर देना, वो भी चलता रहेगा। जय जय श्री राम। प्रहलाद लेसन सुना देते और कमरे में जाके करते हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन। एक दिन घर गए, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि अब क्या सीखा? प्रहलाद कहते मैंने 9 बातें सीखी, गुरुजी डर गए, अब 9 कौन सी? एक ही बता रहा था तो मुसीबतों में 9 ले आया, पता नहीं कहां से ले आया। ये 9 बातें कौन सी? आप ध्यान से सुनना। प्रहलाद जी बता रहे हैं कि जिन्होंने भक्ति करनी है, इन 9 में से कोई एक चीज कर लो, तुम भक्ति ही कर रहे हो। पहली जो इस समय तुम कर रहे हो, सर्वनम, भगवान सुनो। और जो कथाकार हो वो भगवान ही सुनाए तो ठीक, इधर उधर की बात सुनाए तो नहीं ठीक। भगवान सुनो। कीर्तनम, दूसरी चीज जो मैं कर रहा हूं, भगवान सुनाओ। यहां से सुन के जाओ, अपने बेटे को, भाई को, पति को सुनाओ। और जब कोई सुनने सुनाने वाला ना मिले, सर्वनम कीर्तनम, जब दोनों अपने अपने घर चले जाएं तो अपने कमरे में बैठ के समर्तम, समरणम, उसको समरण करो, याद करो, जो जो सुना है उसके बाद ध्यान करो। चौथी भक्ति पाद सेवनम, चरणों की सेवा। अब भगवान कहाँ है तो कहाँ करो चरणों की सेवा? बताओ, हाथ खड़ा करके। मैं बता चुका हूं, अपने मन में करो। मन में गोविंद को बिठा करके मन ही मन सोचो कि उसकी चरणों की सेवा करो। अर्चनम वंदनम, मंदिर जाओ, अर्चना करो, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ। वंदनम, उनकी वंदना करो, स्तुति गाओ, उनके सामने खड़े होकर के उनकी जयकार गाओ। फिर दास्यम, अपने आप को उनका सेवक मान के, उनको स्वामी मान के मंदिर की गुहारी करो। अगर मंदिर नहीं आ सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, तो जो तुम्हारा घर है वो तुमने नहीं बनाया, वो भी तुम्हें गोविंद ने दिया है, उसी में गोविंद का मान के झाड़ू लगाओ। घर को मंदिर बनाओ, भगवान की दास्ता करो। कैसे? वो हमारा स्वामी है, उसने हमें पति दिया, बच्चे दिए, परिवार दिया, माता पिता दिए, ये मैं ढूंढ के नहीं लाई, मुझे भगवान ने दिए हैं, तो इनकी सेवा भगवान की सेवा है, ये मान के करोगे 100/100 नंबर आएंगे। फिर सख्यम, भगवान मेरा सखा है। और लास्ट में है आत्म निवेदनम, ये भक्ति है कि अपने आप को उनके चरणों में निस्सार करना, चाहे सुख दे चाहे दुख दे। एक भजन गाती है माता, मेरा रोना हंसना तेरे लिए, ओ मेरा रोना हंसना तेरे लिए, ओ मुरली वाले, वे मैं कर दिता सब कुछ सोने हुण तेरे हवाले, ओ वे मैं कर दिता सब कुछ सोने हुण तेरे हवाले। ओ साडा रोना हंसना तेरे लिए, ओ हारा वाले, ओ साडा रोना हंसना तेरे लिए, ओ हारा वाले। मुझे ऐसा लगता है कि जितने आए हो 101 पैसा लगता है, कोई 2-4 को छोड़ के कोई ऐसा नहीं आया जो लंगर के लिए आया हो, प्रसाद के लिए आया हो, सब मुरली वाले के लिए ही आए हैं। यहाँ बैठना भी मुरली वाले के लिए है, ये भी भक्ति है। वो साडा हंसना रोना तेरे लिए, ओ मुरली वाले, वे मैं कर दिता सब कुछ सोने हुण तेरे हवाले,
वे मैं कर दिता सब कुछ सोनिया हुण तेरे हवाले मेरा गाना बजाना तेरे लिए मेरा गाना बजाना तेरे लिए ओ मुरली वाले मैं कर दिता सब कुछ सोनिया हुण तेरे हवाले मैं कर दिता सब कुछ सोनिया हुण तेरे हवाले श्री राधे मेरा एक सहारा तू ओ मेरा एक सहारा आप गाओ जिसको गोविंद का सहारा है ओ मेरा एक सहारा तू ओ मेरा एक सहारा तो मैनू लगदा है बड़ा प्यारा तू ओ मैनू लगदा है बड़ा प्यारा तो दासी दे जीवन विच तू कर दिते उजाले ओ दासी दे जीवन विच तू कर दिते उजाले वे मैं कर दिता सब कुछ सोनिया हुण तेरे हवाले मैं कर दिता सब कुछ सोनिया हुण तेरे हवाले हरी 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 ओ मैनू सबने दिता धोखा ओ मैनू सबने दिता धोखा है मेरा सबर निकलना होगा है ओ मेरा वक्त निकलना होगा ओ मेरा वक्त निकलना होगा है मेरा वक्त निकलना होगा मैनू सबने दिता धोखा है ओ मैनू सबने दिता धोखा ओ तेरे बिना हुण दासी नूं दस कौन संभाले ओ तेरे बिना इस दासी नूं मुझ कौन संभाले वे मैं कर दिता सब कुछ सोनिया हुण तेरे हवाले ओ भी मैं कर दिता सब कुछ सोनिया हुण तेरे हवाले जो हवाले कर देते हैं गोविंद के हिरण्यकश्यप ने जहर पिलाया हिरण्यकश्यप ने नागों में डाला समुद्र में गिराया क्या बिगड़ा प्रहलाद का इनकी बुआ जी थी उसका नाम था होलिका उसके पास एक वरदान वाली चुनरी थी वो चुनरी को वरदान था जो उसे ओढ़ लेगा आग उसको जला नहीं सकती उसने कहा भाई इसको लेके मैं चिता में बैठ जाऊंगी देखती हूँ ये कैसे बचता है चिता जलाई गई उसमें होलिका प्रहलाद को लेके बैठ गई लेकिन तब सब दंग हो गए जब वो वरदान वाली होलिका जल मरी और नाम जपने वाले प्रहलाद बाहर निकल आए भक्तों ने होली मनाई रंग उड़ाए उसी के नाम से अब तक है होली होली खेलते तो तुम हो लेकिन होली खेलने का ठीक अधिकार उन्हीं को है जो प्रभु का नाम जपते हैं अब तुम राम नाम में लग गए हो अब होली जरा होगी हटके अब देखना इस बार होली आएगी तो एक रंग तो वो जो बाहर है एक रंग अंदर चलेगा तब याद करना महाराज कोई आए प्रहलाद को हिरण्यकश्यप कहता है जिसके बल पे इतराता है वो भगवान है कहाँ प्रहलाद कहता है पिताजी प्रश्न गलत कर रहे हो ये पूछो कि भगवान कहाँ नहीं है जल थल अगन आकाश पवन सब पर उसकी सत्ता उसकी दया के बिना पिताजी
हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो देख मैं इस खंबे को कैसे चकनाचूर कर दूंगा और तेरा भगवान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे गदा लेके थंब पे लगाई, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो नरसिंह भगवान की जय हो, श्री राधे। धड़ इंसान का, मुख सिंह का, एक धक्का लगाया, हिरण्याकश्यप दूर जाके गिरा, मुकुट और दूर जाके गिरा। श्री भगवान गए, बालों से पकड़ लिया, घसीट के ले आए, दहलीज में बैठ गए और अपनी गोद में रख लिया हिरण्याकश्यप को। देवता लीला देख रहे हैं आकाश में। देवता नारद जी को कहते हैं बड़ा कमाल है। क्या कमाल हो गया? कार्य इस गोद के लिए संत ऋषि मुनि कितना यज्ञ तप करते हैं, लेकिन भगवान की गोद मिलती नहीं और इस दुष्ट को भगवान ने जबरदस्ती गोद में बिठा लिया। क्यों? सुनो जी प्रताप नगर लुधियाना वालों, नारद जी कहते हैं जिनके बच्चे प्रभु का नाम लेते हैं उनकी 31 कुलों का उद्धार हो जाता है। ये तो भी पहली पीढ़ी है। और ये भगवान ने भी कहा, जब भगवान ने पूछा हिरण्याकश्यप क्यों जी अब क्या? हिरण्याकश्यप कहता आप मुझे मार नहीं सकोगे। क्यों नहीं मार सकेंगे? कहता मैंने वरदान ले रखा है, ना मैं अंदर मरूंगा ना मैं बाहर। भगवान बोले ध्यान से देखना, अंदर है ना बाहर, हम दहलीज में, फिर भी नहीं मरूंगा, ना ऊपर ना नीचे। ठाकुर जी बोले तू मेरी गोद में, नहीं मरूंगा ना गीले में ना सूखे में। कन्हैया बोला मेरा पसीना देखना गीला है ना सूखा, नमी है, फिर भी नहीं मरूंगा, न अस्त्र से न शस्त्र से। गोविंद बोले मेरे नाखून देखो बता ये अस्त्र है कि शस्त्र है, फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? न दिन में न रात में। भगवान बोले संध्या है न दिन है न रात है, मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मर सकता। गोविंद बोले तेरे लिए बनाया 13वां महीना, मन मास पुरुषोत्तम मास, अब तो मरोगे। मैं नहीं मर सकता। क्यों? मैंने वायदा लिया है ना जीव से, ना जंतु से, ना पशु से, ना इंसान से। भगवान बोले हमारा मेकअप देख, हम स्पेशल तेरे लिए तैयार हो गया है, बता इंसान है कि पशु है। मैं फिर भी नहीं मरूंगा, अब क्या तकलीफ है? मैंने वरदान लिया है कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी के हाथों नहीं मर सकता। गोविंद बोले मुझे दे मूर्ख, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो मरोगे। और जीभ फाड़ दिया उसका महाराज, आंतड़ियां गले में डाल दी, धड़ को दूर फेंक दिया। लप लपाने लगी भगवान की जीवा, अंगार निकलने लगे आंखों से। नारद जी ने लक्ष्मी को कहा जाओ नमस्कार करो, चुप कराओ। लक्ष्मी बोली नो नो, ही इज नॉट माय हस्बैंड। क्यों? अब मेरे हस्बैंड शांताकारम भुजंग शयनम, और ये हाहाकारम, दूर से नमस्कार कहते, चलो जाओ। सब देवता दूर दूर से नमस्कार करते। तब नारद जी ने प्रहलाद जी को कहा तू जा बेटा, भगवान तेरे लिए आए हैं। और प्रहलाद चले गए। प्रहलाद को नारद जी ने पूछा तेरे को डर नहीं लगा? नहीं। क्यों? ये जितने थे ना इसलिए डरते हैं क्योंकि भगवान का मुख देखते हैं। और भक्त वो है जो भगवान के चरण देखता है। चरण वो नौका है जिस पे चढ़ के बड़े बड़े पार हो गए। प्रहलाद को गोद में लेके भगवान चाटने लगे। पशु जब अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो जीवा से चाटते हैं। और पहला दृश्य था जहां भगवान ने हाथ जोड़ लिए। क्या बोले भगवान? समुद्र में गिराया पुत्र, अग्नि में जलाया पुत्र, नहीं कमी रखी बेटा कुछ भी सताने में। मुख मंजुल निहार निहार कहे प्रभु,
मुझे क्षमा करो पुत्र, मुझे देर हुई आने। कुछ वर मांग। प्रहलाद कहता है क्या मांगू प्रभु, ये तो बताओ। मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मांगू क्या। गोविंद बोले बड़ा जब कोई आता से देकर के संतुष्टि होती है तो कुछ मांग। प्रहलाद कहता है अगर देना तुम्हारी मजबूरी है तो याद रखना के बाद मैं अगर मांगू तो मांगू। आज की बात छोड़ो प्रभु, कभी साल 2 साल 10 साल बाद भी कभी ऐसी तृष्णा जगे और मैं तुमसे मांगू तो एक बात आज वर दो क्या कि तुम उस मांग को पूरी ना करोगे। मैं अगर मांगू तो मांगू, हे हरि तुम ना देना मुझे, तुम अगर दे दोगे मुझको तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। तो मजदूरी हो जाएगी, दिहाड़ीदार हो जाऊंगा मैं। अगर चाहूं तो चाहूं प्रभु, तुम ना मुझको चाहना। तुम अगर चाहोगे प्रभु तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। अगर भूलूं तो भूलूं, हे गोविंद तुम ना मुझको भूलना। तुम अगर भुला दोगे ठाकुर तो मजबूर हो जाऊंगा। राम नाम तभी चलेगा अगर गोविंद हमें याद करेगा। ये ना समझना कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है कि हम जप सकते हैं। भाई मैं भागवत के सामने बैठा हूँ, मेरे अंदर इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें जपवा सकूं, लेकिन कह रहा हूं तुम जपोगे क्योंकि इधर से बात चलेगी। गोविंद ने कहा कि आज से तेरा नाम भगत शिरोमणि। हद हो गई, चल अब सारी बात छोड़, इस समय के लिए कोई एक बात मांग भाई, हमारा भी कुछ आना सफल हो जाए। तो प्रहलाद ने कहा फिर एक काम करो, मेरे पिता ने मुझे तंग किया है, आप जिस भक्तों को तंग करने वालों को परेशान करते हो, मैं तुम्हें कहता हूं मेरे पिता को क्षमा कर देना। ये है भक्त। भगवान ने कहा वो देख, पहले ही तेरा पिता विमान पे बैठ के जा रहा है। इस तरह भगवान ने प्रहलाद को धन्य किया। फिर आगे दत्तात्रेय जी से मुलाकात है, गृहस्थी संबंधी, गुरु संबंधी, शिक्षा संबंधी बातें हैं। और आगे चलकर 8वें स्कंद में गज और ग्राह की कथा है। एक हाथी था, त्रिकुट पर्वत के पास सरोवर में स्नान कर रहा था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। ये कहानी गृहस्थी की है। हर गृहस्थी अपना जो संसार सरोवर उसने बसा रखा है, उसने अपने बाल बच्चों के साथ इतना मस्त है कि उसे भूल गया कि उसे दुनिया से जाना भी है। रहना नहीं देश बेगाना है,